हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक, योर मैथ्स एजुकेटर, और आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पावर पैक सीरीज का पार्ट 2। आपको मैंने बताया था पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 पार्ट में ये स्ट्रेटेजी हमने बनाई है। इस पावर पैक सीरीज को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में हमने MCQs और ट्रू फॉल्स कर लिए थे। पार्ट 2 में आज क्या करेंगे सर? पार्ट 2 में है बॉस, पार्ट 2 में है मैचिंग, मैच द कॉलम्स, राइट। और क्या है बॉस? और है फिलअप्स, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। और क्या है बॉस? और है भाई इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आज हम ये सब करेंगे भाई। आज इस वाली वीडियो में हम मैचिंग, फिलअप्स, वेरी शॉर्ट, ये सब कर लेंगे। और इन सब को कराने के पीछे का जो रीज़न है वो ये है, आपकी प्रैक्टिस हो जाए। हर तरह के क्वेश्चन से मिक्स क्वेश्चंस होंगे पूरे चैप्टर के। क्वेश्चन जब कराएंगे उसके पीछे का मैथ्स भी आपको पढ़ाएंगे और आपकी बेहतरीन तरह से हो जाएगी भाई आपकी तैयारी। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ जी, करते हैं स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू वन इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करा रहा है आपको फ्री एजुकेशन, हाई क्वालिटी एजुकेशन मिल जाती है यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री। हमारे पास किंडरगार्टन से लेकर 12 तक, केजी किंडरगार्टन से लेकर 12 तक सारे क्लासेस के सारे सब्जेक्ट के सारे कोर्सेज मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री। हमारी ऐप पर भी, हमारी वेब पर भी और हमारे यूट्यूब चैनल पर तो है ही है। सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो भाई सब्सक्राइब अभी। ओके भाई, चलिए बस स्टार्ट करते हैं जल्दी से। अब ये देखिएगा, मैच द कॉलम। पहला क्वेश्चन, मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी। देखिए भाई, लॉजिक नहीं लगाएंगे, प्योर नॉलेज से करेंगे। करेक्ट, लॉजिक नहीं लगाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट, कॉलम ए को पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, इनकम। कॉलम बी को भी पढ़ लेते हैं। लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, PRT अपॉन 100, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। वेरी गुड। सिंपल इंटरेस्ट भाई, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मुझे कॉलम 2 में लिखा हुआ दिखा था, PRT अपॉन 100। मैच कर दो बॉस, सबको पता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100, राइट। ठीक है भाई। नेक्स्ट, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला मैं जानता हूं, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट हो या लॉस हो, कैलकुलेट सीपी पर ही होगा, कैलकुलेट इनिशियल वैल्यू पर ही होता है परसेंटेज। तो प्रॉफिट का परसेंट, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस परसेंट, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। आसान सा क्वेश्चन मेरे को लग रहा है ये। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, वेरी गुड। एंड लॉस परसेंट, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, ये रहा भाई। जो बचा उस पर मिला दे क्या? ना बबुआ, मैंने कहा था लॉजिक नहीं लगाना। कभी कभी ऐसा होता है कि मैच नहीं होता है। करेक्ट, कभी कभी ऐसा होता है कॉलम ए में 4 है, कॉलम बी में 5 है। करेक्ट, तो क्या करेंगे? लॉजिक नहीं लगाएंगे। इनकम, इनकम का मतलब होता है एक्सपेंडिचर, जो हमने खर्च किया वो, और जो बचा वो सेविंग। खर्चा प्लस सेविंग का मतलब पूरी इनकम। ये हो गया भाई यहां पर मैच। आसान आसान क्वेश्चंस नोट कर लीजिएगा जल्दी से भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया, बहुत बढ़िया भाई। देखिए, पहला वाला तो बड़ा आसान था, दूसरी वाली मैचिंग देखते हैं। कॉलम ए पढ़िए, 3:5, 0.25, 2/3, 6 होल 1/4%। कॉलम बी पढ़ लेते हैं, 66 होल 2/3%, 1/16, 1:16, 15/25, 25%। पिछले वाले से थोड़ा सा टिपिकल ये मुझे लग रहा है, बट कोई बात नहीं, हम करेंगे सॉल्व। 3:5, 3:5, और यहाँ पे रेशो में भाई एक ये है और एक ये है। लेकिन मैंने आपसे कहा था भाई आपको लॉजिक नहीं लगाना, आपको लगानी है नॉलेज। 3:5 का मतलब 3/5, और मुझे यहां पर दिखाई दिया 15/25, 15/25। अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई करूं 5 से तो आएगा 25। हाँ सर, बिल्कुल ठीक। आपने डिनोमिनेटर की 5 से की तो न्यूमिनेटर की भी 5 से करिए। 5 3 15, तो 3/5 मतलब 15/25, 3/5 का मतलब 3:5, 3:5 का मतलब 15/25। है ना बढ़िया? हाँ सर, बढ़िया है, रिवाइज भी हो गया, समझ में भी आ गया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए 0.25,
0.25 ये तो हो नहीं सकता, 1/16 है। 0.25 ये नहीं होगा, 0.25 होता है 1/4, राइट। 0.25 1/4 ये 25% हो सकता है। चलिए देखते हैं 0.25 को परसेंटेज में करते हैं कन्वर्ट। 0.25 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। 0.25 परसेंटेज, 0.25%, ऑल राइट। कैसे कर सकते हैं भाई? 0.25 को करना है कन्वर्ट परसेंटेज में, तो पहले इसको मैंने आपको बताया डेसिमल से जब परसेंटेज में करते हैं तो रास्ता जो होता है वो फ्रैक्शन से होते हुए जाता है। इसको पहले फ्रैक्शन में करिए। अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, तो 0.25/1, पॉइंट के बाद 2 प्लेस, तो डेसिमल जब हटेगा तो अपॉन में 2 0 आ जाएंगे, करेक्ट। 1 और ये 2 0, कैसे? 1 और 1 2, मतलब 25/100 हो गया। अपॉन में 100 का मतलब होता है परसेंट, ये हो गया 25%, राइट। तो 0.25 कितना हो गया बॉस? 25% हो गया। ऑल राइट, शॉर्ट में भी मैंने आपको बताया था 0.25 मतलब 25%। क्लियर? परसेंट का मतलब डेसिमल 2 प्लेस लेफ्ट साइड शिफ्ट, डेसिमल 2 प्लेस लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा तो 0.25 आ जाएगा। ठीक है सर। अब देखते हैं 2/3 एंड 6 होल 1/4 का क्या होगा। इन सबको मैं कर देता हूँ रब। ठीक है सर। 2/3 और 6 होल 1/4%, ये दो है। 2/3 6 होल 1/4%, और इधर है भाई आपका 66 होल 2/3%। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 66 इंटू 3 198 और 2 200/3, 200/3, और ये परसेंट, परसेंट का मतलब अपॉन में 100, करेक्ट। 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 2/3। तो आप देख सकते हो 2/3 और ये भी 2/3, और ये क्या है भाई? ये है। क्लियर? तो इसको मैं यहां पर कर सकता हूं मैच भाई, यहां पर। ऑल राइट, हाँ सर, बहुत बढ़िया, समझ में आया। ठीक है, इसको रब कर देते हैं इधर से। नेक्स्ट क्या बचा हुआ है? नेक्स्ट बचा हुआ है आपका 6 होल 1/4%, 6 होल 1/4%। ऑल राइट, इसको थोड़ा देखते हैं। 6 4 24 और 125/4%, परसेंट का मतलब अपॉन में 100 बेटा, 25/4 इंटू 100, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 1/4 इंटू 4, 1/16, 1/16 मतलब 1/16। ये क्या है? 1/16। तो ये भाई हो जाएगा इधर जा करके मैच। आया समझ में? हाँ सर, बहुत बढ़िया समझ में आया। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऑल राइट, क्वेश्चन तो अच्छे ही हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको अच्छे लगेंगे। ओके बेटा, नोट कर लीजिएगा जल्दी से। और कॉन्सेप्ट अगर अभी थोड़े से क्लियर नहीं है आपके, तो भाई आपको डिटेल वीडियोस दे दी गई हैं, आपको डिटेल वीडियोस दे दी गई हैं जहाँ पर कॉन्सेप्ट्स पढ़ाया गया है दबा करके। उन वीडियोस को देखिएगा बच्चों, नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को फिलहाल। हो गया है नोट? अमेजिंग बच्चों, अमेजिंग। तो मैचिंग हमारी हो गई है भाई। मैचिंग के बाद मैंने आपसे कहा था मैं आपको पढ़ाऊंगा फिलअप्स, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है सर, ठीक है, पढ़ाइए। 18 होल 3/4% इक्वल टू डैश इज टू डैश, मतलब रेशो में कन्वर्ट करना है। 18 होल 3/4% को कन्वर्ट करना है रेशो में। भाई रेशो से पहले रास्ते में पड़ेगा फ्रैक्शन, रेशो से पहले रास्ते में पड़ेगा फ्रैक्शन, तो पहले आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है सर। 18 होल 3/4% को करिए फ्रैक्शन में कन्वर्ट। 18 4 जा कितना हो जाएगा? 8 4 जा 16, 32, 3 कैरी 4 5, 8 4 16, 32, 3 कैरी 4 1 जा 4, 4 5 6 7, 72 प्लस 3/4%, मतलब 75/4%। ऑल राइट स्टूडेंट्स, हाँ सर समझ में आ गया। 75/4%, परसेंट जब हटेगा तो क्या आएगा भाई?
परसेंट हटेगा तो ये अपॉन में हम कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट भाई, ध्यान रखना इस बात का, हम कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट, नोट करने में आपको आसानी हो जाएगी। परसेंट का मतलब अपॉन में 100। तो थोड़ा सा सॉल्व कर लो इसको। 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100, 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100, ये हो गया आपका 3/4 4 ज़ा 16, मतलब 3:16। 3:16 पे ही आके हमने आंसर बोल दिया है, क्योंकि 3 and 16 बोथ आर को प्राइम नंबर। 3 and 16 बोथ आर को प्राइम नंबर, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 3 और 16 का 1 के अलावा, कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है 3 और 16 का 1 के अलावा। इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, हमेशा अपना आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में ही देना चाहिए। तो 3:16, ऑल राइट, 3:16 इज द आंसर, नोट कर लीजिएगा जल्दी से भाई। डन बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। सेकेंड पार्ट देखते हैं, 30% ऑफ 300। सेकेंड पार्ट छोटा सा है, इधर ही आ जाएगा। 30% ऑफ 300, 30% ऑफ 300, 30% परसेंट का मतलब अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 300, 30% ऑफ 300 हो गया सॉल्व। 2 0 कैंसिल बाय 2 0, कितना आया भाई 30 × 3 90। तो 30% कितना हो जाएगा भाई 300 का 90 हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल, नोट कर लीजिएगा जल्दी से बच्चों। हो गया नोट बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अ डैश विद इट्स डेनोमिनेटर 100 इज कॉल्ड परसेंट। अ डैश विद इट्स डेनोमिनेटर, अ डैश विद इट्स डेनोमिनेटर मतलब अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जिसके डेनोमिनेटर में 100 हो इज कॉल्ड परसेंट, जैसे कि 4/100 इज कॉल्ड 4%। आई बात समझ? तो ये डेफिनेशन भी है परसेंट की। स्टूडेंट्स, जब हम MIQs करते हैं तो कॉन्सेप्ट्स रिकॉल करते हैं। MIQs में मैंने हर तरह का क्वेश्चन लिया है ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। MCQ, ट्रू फॉल्स, मैचिंग, फिल इन द ब्लैंक, सब कुछ लिया है। वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, सब लिया है भाई, नोट कर लीजिएगा इसको। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट थोड़ा रब कर देते हैं नेक्स्ट के लिए। नेक्स्ट है भाई 15 kg इज डैश परसेंट ऑफ 50 किलोग्राम। 15 kg इज डैश परसेंट ऑफ 50 किलोग्राम। इसको x मान लो 1 मिनट के लिए, मतलब ये हुआ x परसेंट ऑफ 50 किलोग्राम इक्वल टू 15 kg। ऑल राइट, x की वैल्यू फाइंड कर लो। x परसेंट 50 किलो का 15 किलोग्राम है, तो x परसेंट का मतलब x/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, x परसेंट का मतलब x/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 50 kg इक्वल टू 15 kg। x की वैल्यू फाइंड कर लो भाई। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ये हुआ आपका x/2 इक्वल टू 15, x इक्वल टू 15 इंटू 2 30, मतलब 30%। 50 किलोग्राम का 30% 15 किलोग्राम है, आप चेक कर सकते हो। 30/100 ऑफ 50, 0 0 0 0 15, सही है इसका मतलब। ऑल राइट, 15 है ना। आसान आसान सा क्वेश्चन है, परसेंटेज पर बेस्ड है, नोट कर लीजिएगा जल्दी से बच्चों। हो गया है नोट, अमेजिंग। देखते हैं नेक्स्ट, वेट ऑफ निखिल इंक्रीज्ड फ्रॉम 60 किलोग्राम टू 66 किलोग्राम। वेट निखिल का पहले कितना था 60 किलोग्राम था, कितना हो गया 66 किलोग्राम हो गया। 60 किलोग्राम से बढ़ के 66 किलोग्राम हो गया। देन द इंक्रीज इन वेट इज, कितना परसेंट वेट बढ़ा। देखिए भाई,
कितना परसेंट वेट बढ़ा, इसको हम यहाँ करेंगे, थोड़ा साइड करके देखता हूँ, इसको हो जाए तो जल्दी काम हो जाएगा। हो रहा है भाई, हो रहा है, हटा दो इसे, हटा दो, चलो 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 चलो, गया। ये बढ़िया है भाई, रब करने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो वेट 60 किलोग्राम था, इंक्रीज होकर के कितना हो गया बॉस, 66 हो गया। कितना बढ़ा, कितना इंक्रीज हुआ, चेंज इंक्रीज 66 माइनस 66 किलोग्राम बढ़ा। अब आपको बताना है कितना परसेंट बढ़ा भाई। परसेंटेज इंक्रीज कितना आया भाई, 6 अपॉन डिफरेंस अपॉन एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू मतलब इनिशियल वैल्यू। इनिशियल कितना था, 60 था पहले। तो कुछ भी चीज हो इनिशियल से कैलकुलेट होती है परसेंटेज, चाहे वो प्रॉफिट हो लॉस हो, हमेशा इनिशियल वैल्यू से कैलकुलेट होगी। तो 6 अपॉन 60 इंटू 100% कर दो सॉल्व, पता चल जाएगा कितना बढ़ा भाई। 6 10 60, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 10% बढ़ा। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 60 का 10% 6 ही तो बढ़ा, 60 का 10% 6 ही तो बढ़ा, 10% इज द आंसर। ऑल राइट, आसान सा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिएगा जल्दी से बच्चों। ऑल राइट स्टूडेंट्स, हो गया है नोट, चलिए बढ़ते हैं आगे फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 8% वर एब्सेंट ऑन वन डे। 50 बच्चे थे, एब्सेंट कितने हुए, 8% हो गए। 50 का 8% एब्सेंट हो गए। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट, तो प्रेजेंट कितने हैं, पहले 8% निकाल लो भाई। 8% का मतलब 8/100, ये शॉर्ट में कर रहा हूं मैं, वरना ऐसा आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट। ऑल राइट, इंटू 50, 50 टू ज़ा 2 4 ज़ा 4 बच्चे एब्सेंट हो गए। तो प्रेजेंट कितने भाई, 50 थे, 50 में से 4 एब्सेंट हो गए, तो प्रेजेंट 46, दैट्स इट, 46 बच्चे प्रेजेंट। हमने क्या फाइंड किया, हमने 8% फाइंड किया 50 का, हमें मिला कितने बच्चे एब्सेंट हैं। जितने बच्चे एब्सेंट हैं उनके अलावा सब प्रेजेंट है, 50 में से 4 हटा दो, 46 प्रेजेंट है। एक चीज और, 8% एब्सेंट है ना, तो 100 माइनस 8 92% प्रेजेंट होंगे। आपको क्या करना है, 50 का टोटल का 92% फाइंड कर देना है, आपको मिल जाएगा 46। ऐसे भी आप कर सकते हैं बच्चों, नोट कर लीजिएगा जल्दी से। ऑल राइट, हाँ सर, बढ़िया समझ में आ रहा है। 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर इज डैश परसेंट ऑफ 150 सेंटीमीटर। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, तो बिल्कुल वैसे ही इसको हम साइड कर देंगे। चलो भाई, आपका काम खत्म, आप चलो। ठीक है सर, जब आपने साइड भेज ही दिया तो इसको अब अच्छे से सॉल्व कर दो। 25 सेंटीमीटर इज डैश x% मान लो, 25 सेंटीमीटर इज x% ऑफ 150 सेंटीमीटर। यूनिट सेम है, बहुत बढ़िया बात है। तो x% फाइंड कर लो 150 का। अगर 25 फिर x की वैल्यू आ जाएगी, x% ऑफ 150 सेंटीमीटर। x% का मतलब x/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 150। 50 2 ज़ा 100, 50 3 ज़ा 150। x% कितना है, 25 है भाई। तो ये हो गया आपका 25 इक्वल टू x/2 इंटू 3। तो 25 डिवाइड में आ जाएगा, 3 डिवाइड में आ जाएगा 25 के, 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा x। तो 25 इंटू 2 50, 50/3 x। तो आंसर आएगा भाई 50/3। तो 50/3% आप लिख दो। इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, इसको आप डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। आ गई बात समझ? हाँ सर, बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया।
ऑल राइट स्टूडेंट्स, आ गया समझ में? हाँ सर समझ में आ गया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसको कर देते हैं रब, इसको साइड भेज दो। ऑल राइट स्टूडेंट्स, हाँ सर ठीक है, सही है। आगे देखते हैं। अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय डिपॉजिटिंग 20,000 एट 8% ऑफ अमाउंट फॉर पर एनम फॉर 6 मंथ्स। अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय, क्या फाइंड करना है भाई? अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय डिपॉजिटिंग 20,000, कितना पैसा डिपॉजिट किया? 20,000 रुपए डिपॉजिट किए गए, ठीक है सर। रेट 8%। टाइम, भाई यही इंपॉर्टेंट बात है, टाइम, यही बात है इंपॉर्टेंट, टाइम। ध्यान से देखो, क्यों है इंपॉर्टेंट बात? ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि टाइम का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, जो एसआई का फॉर्मूला पढ़ा है, उसमें टाइम होता है ईयर में। यहां पर टाइम है 6 मंथ, हमें ईयर में करना पड़ेगा, तभी हम लगा पाएंगे फॉर्मूला। 6 मंथ मतलब 6/12 ईयर, मतलब 1/2 ईयर। क्वेश्चन में पूछा गया अमाउंट ऑब्टेन्ड, कितना पैसा वापस मिलेगा अगर आप 20,000 रुपए 8% के हिसाब से 6 महीने के लिए रखते हो, तो कितना मिलेगा भाई? अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल तो है भाई 20,000, 20,000 तो आपको मिलेगा, एक्स्ट्रा अमाउंट भी मिलेगा आपको, सिंपल इंटरेस्ट जिसे कहते हैं। तो आपको फाइंड करना पड़ेगा भाई सिंपल इंटरेस्ट पहले। सिंपल इंटरेस्ट मतलब PRT अपॉन 100। ओके, P 20,000, P 20,000, R 8%, टाइम 1/2 अपॉन 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हुए, 8 डिवाइड बाई 4, 8 डिवाइड बाई 2 एट 4, ठीक। तो 4 2 ज़ा 8, 2 0, 800 रुपये, 800 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, तो कितना मिलेगा भाई? 20,000 और 800 और मिल जाएंगे। ये मिल जाएगा भाई आपको 20,800 रुपये। ऑल राइट, ₹20,800 आया समझ में? हाँ सर समझ में आ गया, नोट कर लो भाई जल्दी से। ओके बच्चों, क्लियर है बिल्कुल? हाँ सर क्लियर है, ठीक है, बढ़ते हैं आगे फिर। रोहित बाय अ चेयर फॉर ₹700 एंड सेल्स इट फॉर 750। 700 रुपये की खरीदी चेयर और सेल कितने की? 750 की। 700 की खरीदी, 750 की बेची, प्रॉफिट तो हुआ। ही अर्न अ प्रॉफिट ऑफ -%। कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? देखिए भाई कितना आसान है, आपका काम खत्म बेटा, आप जाओ साइड में, आप भी जाओ, चलो उनके पास जाओ, ठीक है भाई, आप भी जाओ, चलो भाई, ये नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं भाई। 700 का खरीदा था, 750 का बेच दिया, प्रॉफिट हुआ 750 माइनस 700। भाई आ रहा समझ में? CP SP, SP greater than CP, then profit occurs. Difference of CP SP is profit, then 750 minus 700, 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ। बताना है प्रॉफिट परसेंटेज में, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला, भाई फॉर्मूला याद नहीं भी है तो परसेंटेज का ही तो कॉन्सेप्ट है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा, प्रॉफिट 50, CP 700 इंटू 100। ऑल राइट, आ रहा है समझ? हाँ सर। 0 0 0 0 50 अपॉन 7%, 50 अपॉन 7% का प्रॉफिट हुआ।
भाई आप 50/7 लिख सकते हो, आप अपना आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हो, आप डेसिमल में भी लिख सकते हो। आप लिख सकते हो 7 7 जा 49 और 1%, 7 होल 1/7, राइट, 7 होल 1/7%। नोट कर लीजिएगा जल्दी से, आसान सा ये क्वेश्चन था। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रोहिणी बॉट अ बेडशीट फॉर ₹400। रोहिणी ने बेडशीट ली 400 की एंड सोल्ड इट फॉर 440 सॉरी, 400 की खरीदी और कितने की बेच दी बॉस? 400 की खरीदी, 440 की सेल कर दी। आपका काम खत्म हुआ, आप चलो साइड में भाई। 400 की खरीदी और कितने की सेल कर दी भाई? 440 की सेल कर दी। हर डैश परसेंटेज डैश मतलब भैया डैश परसेंटेज डैश मतलब यहां तो परसेंटेज आ जाएगा, कितना परसेंट इज प्रॉफिट या लॉस। तो देखिए ध्यान से, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हेयर सीपी लेस देन एसपी, एसपी ज्यादा है तो प्रॉफिट अकर्स, प्रॉफिट अकर्स। तो भाई डैश परसेंटेज प्रॉफिट, यहां तो आएगा प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट, कितना परसेंट, वो निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड करते हैं? प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। और प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे? एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी एज इट इज इंटू 100। एसपी कितना है? 440 माइनस 400, सीपी 400 इंटू 100। 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हुए, क्या बचा भाई? 440 माइनस 400 मतलब 40/4, 40/4 मतलब 10। तो हर 10% इज प्रॉफिट। कितना आसान है, डायरेक्ट भी कर सकते हो भाई। देखो 400 है, 440 का बेचा, 40 एक्स्ट्रा बेचा, 40 है 10% 400 का, तो 10% का क्या हुआ? प्रॉफिट, क्योंकि ज्यादा का बेचा, दैट्स इट। डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। और अगर एमसीक्यू में, सॉरी एमसीक्यू या फिलअप में नहीं आता है, मतलब ऑब्जेक्टिव नहीं आता है, सब्जेक्टिव आता है, तो आप ऐसे करेंगे सॉल्व। नोट कर लीजिएगा जल्दी से बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, हो गया, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। चलिए रब कर देते हैं इसको, बढ़ते हैं आगे। इंटरेस्ट ऑन 12,500 at 18% per annum for a period of 2 year and month is, ठीक है, 2 year and 4 month is, मतलब प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, यहां तक टाइम भी दिया है, क्या बताना है? इंटरेस्ट आपको बताना है। तो भाई इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। P 12,500, R 18, टाइम 2 ईयर 4 मंथ, टाइम होना चाहिए ईयर में, ये है भाई 2 ईयर एंड 4 मंथ। 2 तो ईयर में है, 4 मंथ को ईयर में कर लो, 4 को डिवाइड करो 12 से, ईयर में आ जाएगा। 4 को 12 से डिवाइड किया तो आंसर आया भाई आपका 1/3। तो ये हो गया 2 होल 1/3, 2 3 2 6 और 1 7/3 ईयर, 7/3 ईयर, मतलब टाइम की जगह पे 7/3 अपॉन में 100। बस भाई इतनी ही कलाकारी दिखानी थी आपको, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। 0 0 0 0, वेरी गुड। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, वेरी गुड। 125 इंटू 6 इंटू 7, 125 इंटू
6 इंटू 7, 125 की 6 से कर लो भाई, 6 6 5 ज़ा 30, 3 कैरी, 6 2 ज़ा 12, 13 14 15, 1 कैरी, 6 1 6 और 1 7, 750 इंटू 7, ऑल राइट, 750 इंटू 7, 0 एज इट इज, 7 5 ज़ा 35, 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी, 7 7 ज़ा 49 और 3 52, 5250। कितना इंटरेस्ट बना भाई, बढ़िया इंटरेस्ट बन गया है। तो ₹5250, कुछ नहीं किया हमने, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया और सॉल्व किया। बस ध्यान रखना टाइम ईयर में होना चाहिए, जो कि नहीं था, हमने ईयर में कन्वर्ट किया। नोट कर लीजिएगा जल्दी से भाई। ऑलराइट स्टूडेंट्स, थोड़ा पानी पीने में टाइम लग जाता है कभी कभी, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। आपको भी प्यास लगती है, मुझे भी लगती है। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं, इसको रब कर देते हैं पूरे को। 5250 आया था, हमें याद है, लिख दो यहाँ पर 5250। नेक्स्ट 25 ml इज डैश % ऑफ 5 लीटर। 25 ml इज x%, हमने x% मान लिया, ऑफ 5 लीटर, इक्वल टू में 25 ml और यहाँ पर x% मतलब x अपॉन 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 5 लीटर का मतलब 1 लीटर में कितने ml 1000, तो 5 लीटर में 5000 ml। करेक्ट, बस सॉल्व कर दो इसे, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी बॉस। 50x इक्वल टू 25, तो x कितना हो गया 25 अपॉन 50, 1/2, 0.5। आंसर आ जाएगा भाई आपका 0.5% ऑफ 5 लीटर। 25 ml 5 लीटर का 0.5 ml है। आसान सा क्वेश्चन था, नोट कर लो बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे। 13th क्वेश्चन देखिएगा। इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100, वेयर T इज टाइम, R% इज रेट। आप थोड़ा साइड हो जाओ बेटा, आपका काम खत्म हुआ, वेरी गुड। P इज प्रिंसिपल, P इज प्रिंसिपल। भाई आया समझ? हाँ सर, बड़े समझ में आया, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 year and 3 year ऑन ए सम ऑफ 2100 एट 8% पर एनम इज। मतलब पहले आपको इस प्रिंसिपल अमाउंट पर इतने रेट के साथ 2 year का इंटरेस्ट निकालना है, फिर 3 year का इंटरेस्ट निकालना है, राइट और उसका डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है सर, तो ये क्या किया? ठीक है सर, समझ में आ गया। तो करते हैं सॉल्व। आप फाइंड करेंगे पहले इंटरेस्ट 1, PRT अपॉन 100, P 2100, रेट 8% और टाइम पहले वाले के लिए 2 year। मैंने इसको कह दिया इंटरेस्ट 1। फिल इन द ब्लैंक है, इसलिए ज्यादा मैं प्रेजेंट नहीं कर रहा अपनी बात को, बस मैं सॉल्व कर रहा हूं। 21 इंटू 2, 21 इंटू 2 42 इंटू 8, 8 2 ज़ा 16, 1 कैरी, 8 4 ज़ा 32 और 1 33, 336। अब फाइंड करना है बॉस आपको
इंटरेस्ट 2, 2100 इंटू 8, प्रिंसिपल और रेट सेम था, टाइम इस बार हो गया 3 अपॉन 100। ट्वेंटी वन इंटू 8 3 ज़ा 24, 21 इंटू 8 3 ज़ा 24 भाई। ऑल राइट, आप 21 की 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। 21 4 ज़ा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कैसे करें, क्या मैं 20 + 1 कर दूं इसको, और शॉर्ट में हो जाएगा। देखिए 21 मतलब 20 + 1 24, 2 ज़ा 48 और 0 प्लस 24, देखिए शॉर्ट में हो गया ना, हो गया 480 + 20 500 और ये हो गया 504 रुपीज़। इंटरेस्ट 1 भी आ गया, इंटरेस्ट 2 भी आ गया। आपको बताना है डिफरेंस, तो 504 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, 504 में से सब्ट्रैक्ट करिए 336। 500 में से अगर आप 336 फाइंड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 400 500 मतलब 100 164 164 और 4 168। यस 168 आ गया आपका आंसर। चेक कर लो, 14 में से 6 गए 8, बचा आपका यहाँ पर 9, 9 माइनस 3 6, बचा यहाँ पर आपका, ये तो 5 ही 4 था, 4 माइनस 3 1, 168। बहुत बढ़िया, 168 रुपीज़ में ये आ गया आपका डिफरेंस। नोट कर लीजिएगा जल्दी से भाई, आसान सा ये क्वेश्चन था। ओके बच्चों, ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू परसेंट, to convert a fraction into percent, we dash it by 100, we multiply it by 100, we multiply it by 100। कोई भी फ्रैक्शन है, जैसे कि 2/5 है, इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा परसेंट में। दैट्स इट, है ना आसान? हाँ सर आसान है, नोट कर लीजिएगा जल्दी से बच्चों। ऑल राइट, हाँ सर, ओके भाई, हो गया नोट, सही है बॉस। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ और फिलअप्स। ये रहा 16th, टू कन्वर्ट अ डेसिमल इनटू परसेंट, डेसिमल इनटू परसेंट, वी शिफ्ट डेसिमल पॉइंट टू प्लेस टू द 0.3 को अगर आप परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा भाई, कितना आया भाई, 3%। तो डेसिमल नंबर को अगर आपको परसेंट में करना है, वी शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट टू द टू प्लेस लेफ्ट साइड। देख लीजिएगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड, नॉट लेफ्ट साइड सर। 3% आया ना, 1 और 1 2, मतलब 2 प्लेस आगे शिफ्ट किया, 2 प्लेस राइट साइड, तभी तो आया परसेंट। आई बात समझ? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई राइट, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 30% ऑफ 360 रुपीज, कितना आसान है, 30% ऑफ रुपीज 360, परसेंट का मतलब अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 360, 0 से 0 हुआ कैंसिल, एक और 0 से एक और 0 हुआ कैंसिल, 3 मल्टीप्लाई बाय 36, कितना आंसर आया भाई, 3 6 ज़ा 18, 1 कैरी, 3 3 ज़ा 9 और 1 10, 108 रुपीज़ में है। तो आप यूनिट लिखना ना भूलना, नोट कर लीजिएगा भाई जल्दी से। ऑल राइट, हो गया नोट, जल्दी करिए भाई, नहीं हुआ तो। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं, 120% ऑफ 50 किलोमीटर। आसान आसान क्वेश्चन है, इनको हटा देते हैं। वन 20% ऑफ 50 किलोमीटर, 120%, परसेंट का मतलब अपॉन में 100,
ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 50, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 12 इंटू 5, 12 इंटू 5 60। यूनिट लिखना नहीं भूलना भाई, किलोमीटर, 60 किलोमीटर बॉस। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आसान आसान क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक और क्वेश्चन, 2.5 इक्वल टू डैश परसेंट। तो परसेंट डेसिमल से जाना है परसेंटेज में, तो रास्ते में पड़ेगा फ्रैक्शन, तो इसको भाई फ्रैक्शन में करेंगे, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, डेसिमल के बाद 1 प्लेस, तो ये हो गया भाई डेसिमल उड़ा, अपॉन में 10, 25 अपॉन 10। परसेंटेज में करने के लिए क्या करेंगे भाई, अपॉन में 100 चाहिए, या फिर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई 100% से कर दो। अपॉन में 100 चाहिए तो 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में 10 से की तो न्यूमिनेटर में भी करनी पड़ेगी भाई। 25 इंटू 10 250, करेक्ट। कितना आया ये, 250% आया। ऑल राइट, देखिए डेसिमल कितने प्लेस आगे गया, 1 और 1 2, करेक्ट। जब भी तो हमने लिखा था 2 प्लेस राइट, यहाँ पर 2 प्लेस आगे गया, जब भी तो बना 250% भाई। डेसिमल यहाँ पर है, एंड में होता है तो दिखता नहीं है, करेक्ट। लिख दो सर, 250% लिख दो यहाँ पर, ठीक है सर, लिख दिया। 8/5%, देखिए एक हमने मेथड ये वाला आपको बताया, अपॉन में 100 बनाने वाला, और एक है देख लो, अपॉन में 100 नहीं बनाएंगे इस बार, डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट लगा देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, परसेंट में आंसर आ जाएगा। कैसे सर, ऐसे 5 2 10 और 0 20, 5 20 100, 8 0 0, 8 2 16, 160%, 160% इज द आंसर। आसान आसान से ये क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट सारे मैंने पढ़ा दिए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर स्पीड में लगा रहा हूँ। ऑल राइट, आपके भी समझ में आ रहे हैं, आई नो वेरी वेल। नोट कर लीजिएगा इसको जल्दी से बच्चों। हो गया नोट, हाँ सर नोट हो गया। अब हम करेंगे भाई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मतलब नॉट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। क्या कर लिया सर, हमने ट्रू फॉल्स कर लिए, और आपको बताया गया था इसमें मैचिंग, फिर होंगे ट्रू, सॉरी नॉट ट्रू फॉल्स, हमने फिलअप कर लिए। आपको बताया गया था पहले होंगे मैचिंग, फिर फिलअप, और फिर वेरी शॉर्ट। तो अब बढ़ते हैं आगे, अब करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। काफी लेंथी वीडियो हो गई है, थोड़ा सा ब्रेक मैं ले लेता हूँ, एक ज्यादा ब्रेक नहीं, बस 10 सेकंड का। मुझे लेना है थोड़ा सा पानी, पी लो बेटा। हाँ सर पी लीजिए। ओके सर, पानी पी के अभी आया बॉस। ओके बॉस, पानी वानी सब पी लिया है, बिंदास। चलिए शुरू करते हैं। फाइंड द रेशो ऑफ, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, रेशो फाइंड करना है सर, ठीक है सर। तो क्या ही प्रॉब्लम है इसमें, रेशो तो हम बड़े आराम से फाइंड कर लेते हैं, ठीक है सर, करेंगे। देखिए भाई, ये पार्ट देखिएगा आप पहले, ₹6 to 30 पैसे। वेरी गुड, आपको स्टार्टिंग में ही बात बता दी गई थी, यूनिट शुड बी सेम। दो क्वांटिटीज जब ही कंपेयर हो पाएंगी रेशो के थ्रू, जब उनकी यूनिट सेम होगी। तो यहाँ पर 1 रुपये में है, 1 पैसे में है। हमें पता है, क्या पता है सर, 1 रुपये इक्वल टू 100 पैसे। दो ऑप्शन है हमारे पास, रुपीज़ से पैसे में कन्वर्ट कर लें या पैसे से रुपीज़ में। तो मैं रुपीज़ से पैसे में करना पसंद करूँगा, क्योंकि मल्टीप्लाई मेरे को अच्छी लगती है, आपको भी अच्छी लगती होगी। यस, तो मुझे पता है ₹6 इक्वल टू, ओ ये तो वेरी शॉर्ट है, मतलब हमें बहुत सही से करना पड़ेगा काम, क्योंकि हमें सीखना है कि सर लिखेंगे कैसे। सर बिल्कुल सही से कराइए, क्योंकि ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है सर। ओके, तो देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन पार्ट ए। कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे भाई, ₹6 to 30 पैसे। ₹6 इक्वल टू 6 इंटू 100 पैसे। 1 रुपये में 100 पैसे, तो ये हो गए 600 पैसे। आप रीज़न यहाँ पे दे सकते हो, सिंस 1 रुपये इक्वल टू 100 पैसे। ऑल राइट, अब
₹6 की जगह पे हो गया 600 पैसा, 30 पैसा एज इट इज। सॉल्व कर दो बस। 600 इज टू 30, 600 अपॉन 30, 0 से 0 हुआ कैंसिल, 60 डिवाइड बाय 30, 60 डिवाइड बाय 3, वैसे 30 से भी डिवाइड हो जाएगी लेकिन अब 3 बचा है। 60 डिवाइड बाय 3, 3 2 6 और 0, ये हो गया भाई 20। अपॉन में कुछ नहीं बचा तो बचा अपॉन में 1, बचा अपॉन में 1, तो ये हो गया बॉस 20:1। आ गई बात समझ? हाँ सर समझ में आ गई, 20:1। तो आंसर आ गया आपका 20:1। ऑल राइट, बस इसको सही से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? बस ऐसे लिख दो बॉस, सही तो लिखा ही है, 20:1 आंसर। ऑल राइट, जल्दी से कर लीजिएगा इसको नोट बच्चों, आसान सा ये क्वेश्चन था। हो गया बॉस? हाँ सर हो गया। नेक्स्ट पार्ट कराइएगा। चलिए भाई नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट बी। $15 किलोग्राम टू 300 ग्राम। यूनिट डिफरेंट है, यूनिट लाइक नहीं है, यूनिट को सेम करना पड़ेगा। हमें पता है 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 50 किलोग्राम इक्वल टू 50 इंटू 1000, 15,000 ग्राम। आप लिख सकते हो रीजन। रीजन क्या है सर? 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, आप रीजन यहाँ दे सकते हैं। ऑल राइट, यहाँ पर आप थोड़ा सजा दीजिए इसको, पिछले वाले क्वेश्चन को भी सजा देना वी नो करके। तो 15 किलोग्राम हो गया 15,000 ग्राम, रेशो इज टू 300 ग्राम। तो ये हो गया बॉस 15,000 अपॉन 300, 0 0 0 0, ये बचा भाई 150 अपॉन 3। करेक्ट। क्या करेंगे सर? 150 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, 0 अपॉन में बचा 1, 50 अपॉन 1 का मतलब 50:1। ये आ गया बॉस आपका आंसर। है ना आसान? बहुत आसान है सर, समझ में आ गया। बस ध्यान रखना यूनिट शुड बी सेम। यूनिट सेम नहीं होगी तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। नोट कर लीजिएगा जल्दी से बच्चों। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड आउट 8% ऑफ 25 kg। बड़ा आसान सा क्वेश्चन। 8% ऑफ 25 kg। 8% ऑफ 25 kg सर। 8% का मतलब 8 अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 25, 8 अपॉन 100 इंटू 25। सॉल्व कर दो सर। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, ये बचा भाई आपका 8 अपॉन 4, 8 अपॉन 4 का मतलब 2, आंसर। 25 का 8% 2 है सर। आसान है, नोट कर लो सर। ओके बच्चों, आ गया समझ। लेकिन एक बात आपने नहीं ध्यान दी शायद, यहां पे क्या लिखा था? kg। तो आंसर में सर आपको kg भी लिखना पड़ेगा सर। 2 kg आंसर। नेवर फॉरगेट द यूनिट्स, नेवर फॉरगेट द यूनिट्स बच्चों। आंसर आएगा आपका 2 kg। ऑल राइट बच्चों, हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। हो गया नोट, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। सचिन एंड संजना आर कैलकुलेटिंग 23% ऑफ 800, फाइंड इट। ये दोनों कैलकुलेट कर रही हैं, हमको फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है सर, फाइंड कर देते हैं। 23% ऑफ 800, 23% का मतलब अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 800। वेरी गुड। 2 zeros are cancelled with these 2 zeros. You are remain with 23 into 8.
8 3 ज़ा 24, 2 कैरी, 8 2 16 और 2 18। यूनिट नहीं है तो यही आंसर है। कितने आसान है बच्चों, वेरी शॉर्ट है ना, इसलिए जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन हो रहे हैं। नोट कर लीजिएगा जल्दी से आप भी। हो गया नोट सर? हाँ सर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज परसेंटेज। परसेंटेज में आपको लिखना है भाई, डेसिमल में है तो डेसिमल से अगर आप परसेंटेज में करेंगे तो पहले आपको फ्रैक्शन में करना पड़ेगा। तो देखिएगा 6.1 मतलब 6.1 अपॉन 1, राइट। डेसिमल के बाद एक प्लेस है तो डेसिमल को जब आप रिमूव करेंगे तो ये आ गया 10, करेक्ट। ये हो गया भाई आपका 61/10। आपको करना है परसेंटेज में कन्वर्ट, आपको इन्हें परसेंटेज में लिखना है, ओके मतलब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज का मतलब डेनोमिनेटर में 100 होना चाहिए, डेनोमिनेटर में 100 होना चाहिए, ओके। तो दो मेथड है आपके पास करने के। एक मेथड आप 100% से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई 100%, आपका आंसर आ जाएगा परसेंट में, करेक्ट। और दूसरा मेथड है सर किसी तरह से नीचे 100 बना लें, किसी तरह से नीचे 100 बना लें। तो देखिए 10 की मल्टीप्लाई आप 10 से करेंगे तो नीचे बनेगा 100। जब आपने डेनोमिनेटर की 10 से की तो आपको न्यूमिनेटर की भी 10 से करनी पड़ेगी, हो जाएगा 610/100। 610/100 का मतलब 610%, अपॉन में 100 मतलब परसेंट, दैट्स इट। बहुत आसान है, जल्दी से कर लीजिएगा नोट बच्चों। हो गया सर? हाँ सर हो गया। बी पार्ट कराइए अब। चलिए सर बी पार्ट कराते हैं। बी पार्ट देखिएगा 0.064, ये हो गया 0.064/1। डेसिमल के बाद 3 प्लेस, जब ये डेसिमल रिमूव होगा ऐसे करके तो ये 1 2 3, ये हो गया सर 64/1000। लेकिन डेनोमिनेटर में होना चाहिए था 100, डेनोमिनेटर में होना चाहिए था 100, ये क्या है 1000। तो मुझे 100 के लिए क्या करना पड़ेगा सर, 64/1000 है ना, तो 100 के लिए डिवाइड करना पड़ेगा 10 से। 1000 डिवाइड बाई 10, जब मैंने डेनोमिनेटर का 10 से किया तो न्यूमिनेटर का भी 10 से करना पड़ेगा बॉस। 64 डिवाइड बाई 10, 1000 डिवाइड बाई 10। 1000 डिवाइड बाई 10 किया तो कितना आंसर आया सर, 1000 को 10 से डिवाइड किया तो 100 आया, और ऊपर कितना आया सर, ऊपर आया सर 6.4। तो ये हो गया भाई आपका 6.4, 100 का मतलब परसेंट, 6.4%। और जब मैं आपको अभी ट्रू फॉल्स और फिलअप्स करा रहा था तो मैंने आपको बताया था अगर डेसिमल को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो डेसिमल को 2 प्लेस इधर शिफ्ट कर दो। किसी डेसिमल नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल पॉइंट को 2 प्लेस राइट साइड शिफ्ट कर दो। देखिए 1 और 1 2 610 आया था, 1 और 1 2 6.4 आया नहीं आया? तो ये था भाई शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या है, कोई भी डेसिमल नंबर है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल को 2 प्लेस राइट साइड शिफ्ट कर दीजिएगा, ये था शॉर्टकट। लेकिन करना भाई ऐसे होता है। ऑल राइट भाई, आ गया समझ में? हाँ सर समझ में आ गया। नोट कर लीजिएगा जल्दी से। ओके सर बढ़ते हैं आगे, फिर एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। कन्वर्ट 55% एज फ्रैक्शन। बड़े आसान से क्वेश्चन है भाई। 55% को फ्रैक्शन में करना है, 55% का मतलब 100 हो गया फ्रैक्शन में, लेकिन हमें अपना आंसर हमेशा देना पड़ेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। ऐसी फॉर्म जहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा, कोई कॉमन डिवाइजर ना हो 1 के अलावा, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को प्राइम हो। परसेंटेज हटा, अपॉन में 100 आया, लेकिन दोनों के दोनों डिवाइड हो रहे हैं 5 से, दोनों के दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं आराम से। तो 5 11 ज़ा 55, 5 20 ज़ा 100, आंसर आया भाई आपका 11/20। सिंपलेस्ट फॉर्म में आपका आंसर आ गया सर।
ऑल राइट, नोट कर लीजिएगा जल्दी से भाई। ओके स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन करते हैं अभी। आसान आसान क्वेश्चन है, बड़ा मजा आ रहा होगा करने में। क्या लिखा हुआ है? एक्सप्रेस 150% एज रेशो इन द लोएस्ट फॉर्म। रेशो में करना है तो परसेंटेज से रेशो में जाना है तो पहले करना पड़ेगा फ्रैक्शन में। 150 परसेंटेज की जगह पर आया अपॉन में 100, 150 अपॉन 100, ऑल राइट, 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये हो गया 15 अपॉन 10, 15 एंड 10 बोथ डिवाइड बाई 5। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि लिखा है लोवेस्ट फॉर्म, वरना मैं डायरेक्ट ऐसे भी कर देता इसको 150:100, ये आंसर हो सकता था, बट लोएस्ट फॉर्म में अब हमें अपना आंसर देना है। ना भी लिखा होता जब भी मैं लोएस्ट फॉर्म में ही देता, ऐसे में बिल्कुल भी इसको ना छोड़ता, राइट। तो ये हो गया भाई आपका 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, ये हुआ आपका 3/2। 3 and 2 बोथ आर को प्राइम नंबर्स, तो अपना आंसर आ गया भाई 3/2 का मतलब 3:2, 3:2 आंसर। 150 रेशो में हो गया 3:2, सिंपलेस्ट फॉर्म में, लोवेस्ट फॉर्म में, है ना। बढ़िया, नोट कर लीजिएगा जल्दी से भाई। ओके बॉस, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कन्वर्ट 35/25 इन परसेंटेज। कितना आसान सा क्वेश्चन है। 35/25, देखिए फर्स्ट मेथड, दो मेथड से मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा आपको। 35/25, 35/25 एज इट इज। 25 की मल्टीप्लाई हो जाएगी सर 4 से, तो अपॉन में आ जाएगा 100। अब जब डेनोमिनेटर की 4 से की तो न्यूमिनेटर की भी करनी पड़ेगी 4 से। 35 4 से कितना हो जाएगा? 140, करेक्ट। 140/100 का मतलब 140%। लेकिन भाई ये हमेशा ये वाला ट्रिक नहीं चलती, ये मेथड हमेशा काम नहीं करता है, क्योंकि 25 का मल्टीपल 100 था, लेकिन हर किसी नंबर का 100 मल्टीपल नहीं होता है। तो सेकेंड मेथड देखिए, और ये काम करेगा हर क्वेश्चन के लिए, कोई सा भी फ्रैक्शन आए। 35/25 है, कुछ नहीं करना आपको, 35/25 की मल्टीप्लाई कर देनी है 100% से, आ जाएगा परसेंट से आंसर। मैंने आपको बताया था भाई क्यों करते हैं 100% से मल्टीप्लाई। 100% का मतलब होता है 1, आपको बताया था बहुत डिटेल में। तो ये हो गया 25 4 ज़ा 100, 35 इंटू 4%, 35 इंटू 4 कितना होगा भाई? 140% आ गया आंसर। ऑल राइट, कोई भी एक अप्रोच आप फॉलो कर सकते हैं, है ना आसान। नोट कर लीजिएगा जल्दी से बच्चों। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं वेरी शॉर्ट में ही। कन्वर्ट 0.02 इन परसेंटेज। डेसिमल को परसेंटेज में कैसे करते हैं? 2 प्लेस आगे बढ़ा दो, 2% आंसर। ऐसे नहीं करना है भाई, ये तो चेक करने का मेथड बता रहा हूं मैं आपको, करना है डिटेल में। चलिए 0.02 डेसिमल से पहले कर दो फ्रैक्शन में, डेसिमल के बाद 2 प्लेस, तो ये हो गया, ये हटा यहां से 0 और ये अपॉन में 2 0, ये हो गया 2/100। 2/100 का मतलब 2%। 2 प्लेस आगे शिफ्ट करेंगे तो भी 2% ही आएगा। वो थी शॉर्ट ट्रिक। ऑल राइट, बट ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव है तो हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। नोट कर लीजिएगा जल्दी से बच्चों। ओके बच्चों, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आर द रेशियो 2:5 एंड 3:7 इक्विवेलेंट? क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है? गिवन रेशियोज आर 2:5 एंड 3:7।
2/5 इक्वल टू 2/5, 2:5, 2:5 इक्वल टू 2/5 एंड 3:7 इक्वल टू 3/7। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद भी इक्वल नहीं आ रहे, सिंपलेस्ट फॉर्म में होने के बाद भी इक्वल नहीं आ रहे, करेक्ट? सिंस 2/7 is not equal to 3/7, therefore 2:5 and 3:7 are not equivalent, are not equivalent। इक्विवेलेंट रेशियोज वो रेशियोज होते हैं जिनकी सिंप्लीफाइड फॉर्म सेम होती है, जिनकी वैल्यू सेम होती है लेकिन उनका फेस अलग होता है। ऑल राइट, अंडरस्टूड? अगर उनको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दें तो उन फ्रैक्शंस की वैल्यू सेम होती है लेकिन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं। उनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करें तो आंसर सेम आता है। देखिए ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में पहले ही है, सेम नहीं आ रहा है तो इक्विवेलेंट नहीं है। नोट कर लीजिएगा जल्दी से बच्चों, बेहतरीन सा क्वेश्चन था ये। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आया समझ? हाँ सर समझ में आ गया। इसको आप कंपेयर भी कर सकते हो, कोई छोटा कोई बड़ा निकल के आ जाएगा, कोई छोटा कोई बड़ा होगा तो इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि इक्विवेलेंट तो इक्वल होते हैं। ऑल राइट, हाँ सर ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आउट ऑफ 32 स्टूडेंट्स 4 आर एब्सेंट, व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं सर? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 32। देखिए आउट ऑफ 32 स्टूडेंट्स, 32 स्टूडेंट्स में से 4 आर एब्सेंट, 4 बच्चे एब्सेंट हैं। व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट? तो बताओ कितने परसेंट बच्चे एब्सेंट हैं? तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 32, नंबर ऑफ एब्सेंटी कितने? 4, परसेंट एब्सेंट, परसेंट एब्सेंट, व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट? परसेंटेज ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट भी आप लिख सकते हो, नंबर ऑफ एब्सेंटी अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू 100% में आ जाएगा आपका आंसर। 4 अपॉन टोटल कितने हैं? 32 इंटू 100% सॉल्व कर दो। 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, तो आंसर आएगा आपका 100 अपॉन 8%। 100 अपॉन 8 का मतलब कितना होगा? अगर मैं इसको 4 से करूं तो 425 अपॉन 2 मतलब 12.5% आपका आ जाएगा आंसर। तो व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट? 12.5% स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, राइट? आप लिख सकते हो लास्ट में 12.5% ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। ये आ गया आंसर। ओके बच्चों, आ गया समझ? हाँ सर समझ में आ गया। जल्दी से कर लीजिए इसको नोट, आसान सा ये क्वेश्चन था। ओके भाई, पढ़ते हैं आगे, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A box has 200 bulbs, out of which 10% are defective. टोटल बल्ब्स कितने हैं बॉक्स में? 200 हैं, उसमें से 10% डिफेक्टिव है। व्हाट परसेंट आर डिफेक्टिव? कितना आसान सा क्वेश्चन है ये। टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स 200,
10% are defective. Number of defective bulbs कितने भाई? 10. नॉट परसेंट, 10 आर डिफेक्टिव, 10 डिफेक्टिव हैं. 200 में से 10 डिफेक्टिव हैं. परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स इक्वल टू डिफेक्टिव बल्ब अपॉन टोटल बल्ब इंटू 100%. 10/2% मतलब 5%. 5% बल्ब डिफेक्टिव हैं. अगर ये पूछता व्हाट परसेंट आर गुड बल्ब्स, तो पहले हम 10 माइनस करके 190 निकाल लेते. 190 गुड बल्ब से यहाँ पे 190 आ जाता. ऑलराइट, बड़ा आसान आसान क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा जल्दी से. ओके भाई, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन. वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चंस काफी आसान रहे, नहीं बड़े आसान आसान क्वेश्चंस मैंने वेरी शॉर्ट में कराए. सारे क्वेश्चन आसान थे ये, राइट, यहां से स्टार्ट हुए थे. लेकिन ये वाले क्वेश्चन बहुत बढ़िया थे भाई. ये जो मैंने पहले कराए इस पार्ट में, ये वाले क्वेश्चंस, ये वाला क्वेश्चन और ये वाले ये क्वेश्चंस बहुत बिंदास थे भाई. ये वाले क्वेश्चंस बहुत जबरदस्त थे. करेक्ट, मेरा काम है आपको हर तरह से क्वेश्चन कराना, चाहे वो हार्ड हो चाहे वो इजी हो. राइट, आसान आसान क्वेश्चंस, हार्ड क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, रिवाइज करने के हिसाब से बेहतरीन क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर कराए भाई. करेक्ट स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस करेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स टिप पर आ जाएंगे सर. तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स. जाना कहीं नहीं है, मेरे पास है आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. वो है ये रही इंफॉर्मेशन भाई. मैग्नेट ब्रेन प्रोवाइड कर रहा है, क्या प्रोवाइड करा रहा है मैग्नेट ब्रेन सर? क्वालिटी एजुकेशन, हाई क्वालिटी एजुकेशन मिल जाएगी आपको बिल्कुल फ्री, मिल रही है आपको बिल्कुल फ्री हमारे यूट्यूब चैनल पर. सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा. हमारी वेबसाइट पर विजिट नहीं किया तो करिएगा, www.magnetbrains.com. हमारी ऐप पर सेम नेम से है ऐप, मिल जाएगी प्ले स्टोर पर. नहीं की डाउनलोड तो कर लीजिएगा. यहाँ पर किंडरगार्टन केजी से लेकर 12 तक सारे क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स, सारे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री. चाहे वो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, चाहे वो सीबीएसई हिंदी मीडियम हो. हिंदी मीडियम के लिए एक और चैनल है भाई, ये यूट्यूब है. यहाँ पर चैनल पर जाइएगा, यहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा. यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, जितने भी इम्पॉर्टेंट बोर्ड्स थे, जितने भी अच्छे अच्छे बोर्ड्स थे, सारे कवर किए गए हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर. आया समझ में? हाँ सर, समझ में आ गया. इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज, CUET, NTSC, ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन वीडियोस भी मिल जाएंगी. मोर देन 43,000 वीडियोस हैं हमारे चैनल पर. तो सब कुछ मिलेगा भाई, सब कुछ मिलेगा, और सब कुछ बिल्कुल फ्री है. सब कुछ बिल्कुल फ्री है. यहाँ पर आपको सिलेबस वीडियोस तो मिलेंगी, साथ में रिविजन, MIQs, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, राइट, वन शॉट रिवीजन, DPBs, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, टॉप 20 क्वेश्चंस, टॉप 50 क्वेश्चंस, स्ट्रेटेजी किस तरह से आपको फुल मार्क्स लाने हैं, बहुत सारी कस्टम वीडियोस, शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्ट मिल जाएंगे आपको. शॉर्ट खोलेंगे तो आपको वहाँ शॉर्ट ट्रिक्स मिलेगी. तो मतलब सब कुछ एक कंप्लीट सब कुछ है, मतलब हर चीज़ है यहाँ पर. और बच्चों, अब हर चीज़ जब है ही है तो आपको नोट्स भी देंगे. वहाँ से कैसे पीछे हट जाएंगे? जाइएगा आप चैनल पर मतलब किसी भी वीडियो पे आप चले जाइएगा, डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करिएगा. करेक्ट, ऐसे करके वहाँ पे आपको लिंक मिलेगी. लिंक पे क्लिक करते ही आप पहुँच जाएंगे वेबसाइट पर. वहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं. 6 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल है भाई. ओके बॉस. और यूट्यूब पे आपने सब्सक्राइब कर ही दिया है, वेरी गुड. नहीं किया तो अभी अभी कर दो भाई, जल्दी से. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स में और रिलेटिव्स में. ओके भाई, समझ में आ गया भाई? हाँ सर, समझ में आ गया. बेटा, जब YouTube पे आपने सब्सक्राइब कर दिया तो बाकी और प्लेटफॉर्म पे कौन फॉलो करेगा? सर हम करेंगे. तो करो भाई. ट्विटर पर, टेलीग्राम पर, ट्विटर पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, सब जगह छाए हुए हैं हम. हमें फॉलो करिए, बन जाइए मैग्नेट ब्रेन फैमिली का हिस्सा. ओके बच्चों, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू so much. Thank you so much for supporting us with your happy and smiling faces. I am Salik. I will meet you soon in the next class. Till that,
बाय बाय, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।